आदित्य और सनाया घूमने के लिए गोवा जा रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। अचानक वह चीख पड़ती है। आदित्य घबरा कर खड़ा हो जाता है। दो फ्लाइट अटेंडेंट दौड़कर आती है और पूछती है, क्या हुआ यहाँ? कुछ देर बाद सनाया जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। एक आकाश था काले रंग का और दूसरा विमान था सफेद रंग का। सनाया दोनों को प्यार से सीने से लगा लेती है, लेकिन आदित्य के चेहरे पर सख्ती आ जाती है। वह कहता है, मुझे काला बच्चा पसंद नहीं, और फिर बेरहमी से आकाश को जहाज से बाहर फेंक देता है। नन्हा आकाश रोता हुआ समुद्र किनारे कचरे के ढेर पर गिरता है। कुछ देर बाद अनीता समुद्र किनारे चल रही है। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वह चौंक जाती है। फिर आकाश को उठाती है, प्यार से संभालती है और अपने साथ ले जाती है। घर जाकर अनीता आकाश को नहलाती है, दूध पिलाती है और माँ जैसा दुलार देती है। दूसरी तरफ आदित्य और सनाया वापस आते हैं। आदित्य विवान को प्यार और लाड देता है, जबकि सनाया के दिल में आकाश की कमी चुभती रहती है। वह एक तस्वीर थामे अपने बेटे को याद करके रोती है, मगर आदित्य गुस्से में तस्वीर जमीन पर पटक देता है और सनाया को घर से निकाल देता है। बेसहारा सनाया रात को दीवार के सहारे बैठी आंसू बहाती है। अनीता उसके साथ मिलकर रिसाइकलिंग करती है और पैसे इकट्ठा करके उसे स्कूल भेजती है। जब आकाश क्लासरूम में बैठा होता है, कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते हैं। आकाश रोने लगता है, कोई उसके साथ खेलता नहीं। घर आकर वह अनीता को सब बताता है। अनीता उसे प्यार से गले लगाती है और कहती है, मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। अनीता उसके साथ खेलती भी है और संभालती भी है। आकाश दिन रात मेहनत करता है और अच्छे इम्तिहान देता है। आखिरकार वह इनाम जीत जाता है। अनीता तालियां बजाती है और सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ आदित्य विवान को प्यार और लाड से बिगाड़ देता है। विवान पढ़ाई छोड़कर सिर्फ गेम्स खेलता रहता है। समय गुजरता है। सनाया अपने खोए हुए बेटे की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाती है। दूसरी तरफ विवान ऐशो आराम में रहता है। आदित्य बुढ़ापे में तन्हाई और पछतावे का शिकार हो जाता है। विवान अपने बाप आदित्य को घर से निकाल देता है। आदित्य चलते चलते समुद्र किनारे पहुंचता है, जहां उसे सनाया नजर आती है। आदित्य आंसू बहाते हुए कहता है, सनाया, मुझे माफ कर दो। उधर आकाश अनीता का हाथ चूम कर कहता है, गुड बाय माँ। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक बूढ़े जोड़े पर पड़ती है। जैसे ही आकाश पास आता है, आदित्य चौंक कर कहता है, ये तो हमारा बेटा है। आकाश रोते हुए कहता है, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं काला हूँ, और चल देता है। सनाया और आदित्य रोते हुए हाथ जोड़कर आकाश से माफी मांगते हैं। आकाश रुककर दोनों माँ बाप को गले लगा लेता है। बरसों के गम आंसुओं में बह जाते हैं।